तो हम सब या तो सनातन बोर्ड जैसे हम मांग रहे हैं वैसे सब मांगेंगे। तो सबको, अगर संवैधानिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, तो सबको वोट दो या फिर किसी को मत दो। सिंपल सी थिंग, या तो सबको दो या किसी को मत दो। अच्छा, ये मांग कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी मिले, ये क्यों? आपको मालूम है हमारे मंदिरों के पास कितनी जमीन है? और वो सारी जमीन सरकार ने अपने अंडर ले रखी है। आपको मालूम है हजारों मंदिर हैं, हजारों, और हजारों मंदिरों से कई कई सौ एकड़ जमीन लगी हुई है। आप जो अब अगर इनको ज्वाइन करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो लाखों एकड़ जमीन तो वैसे ही हो जाएगी हमारे सनातन मंदिरों के पास में, जो आज सरकार उसे हैंडल कर रही है। वो हमारी लाखों एकड़ जमीन सरकार लेके बैठी हुई है और हमारे मंदिर का चढ़ावा सरकार लेके बैठी हुई है। उसका क्या प्रयोग हो रहा है वो सनातनियों को पता भी नहीं है। तो ये हमारे साथ न्याय नहीं, अन्याय है। उस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए सनातन बोर्ड का होना कंपलसरी है, माय डियर। दैट्स व्हाई। लेकिन वक्त में जो जमीन है, वक्त में जो जमीन है, सनातन बोर्ड में जिसके गठन की मांग आप कर रहे हैं, उसमें जमीन आएगी कहां से? लोग दान करेंगे तभी तो आएगी, या कहीं भी आप फिर एक्वायर कर लेंगे, फिर आप पर भी सेम इल्जाम लगेगा। देखिए, हम एक्वायर नहीं करेंगे। पहली बात तो हम उसमें ये बात करेंगे, जितने भी हमारे देवालय मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो जमीन है, वो सनातन बोर्ड को मिले। पहले तो वही दे दो, और हम लगभग 50% में तो उसी में पहुंच जाएंगे। फिर हमारे देश में आज भी जनता 100 करोड़ से ज्यादा है। जब इनके लोग दान कर सकते हैं तो हमारे भी लोग दान करेंगे। 9 को अगर 18 न बना दे तो हमारा नाम बदल देना। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड का निर्माण बहुत जरूरी है, अगर हम भारत में संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो। यही मेरा निवेदन है आपके। साथी साहब,